इतिहास गवाह है कि जब किसी देश या देश के समूह के पास इतनी ताकत आ जाती है कि वह अपने से कमजोर देशों पर हावी हो सके, तो उन कमजोर देशों को बचाने के लिए सामने उन्हीं की तरह सोच रखने वाले देश उनके लिए चुनौती पैदा करते हैं। और ये चुनौती धीरे धीरे युद्ध का एक बड़ा रूप ले लेती है और फिर दुनिया वर्ल्ड वॉर को फेस करती है। हमारी दुनिया आज तक ऐसे ही दो वर्ल्ड वॉर फेस कर चुकी है और इन दोनों बार एक्सिस्ट पावर और अलायंस पावर के देश आपस में महायुद्ध लड़े थे। अब आज के इस दौर में हम देखते हैं कि जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोप की मिलिट्री एयरलाइंस, जिसे नेटो कंट्री कहा जाता है, कि वह मिलकर दुनिया की नॉन नेटो कंट्री को अपने प्रभाव में ले रहे हैं, तो ऐसे हालात में इन्हें काउंटर करने के लिए चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे देश आपस में हाथ मिलाते जा रहे हैं। आज रशिया ने अपने इरादे स्पष्ट करके एक तरीके से नेटो से करीब जाने वाले देश यूक्रेन पर ढावा बोल ही दिया, तो वहीं चाइना अमेरिका की तरह धीरे धीरे अपनी ह्यूज डिफेंस और इकोनॉमिक पावर के दम पर दुनिया के बाकी देशों को भी अपने चंगुल में लेता जा रहा है। आज रशिया और चाइना मिलकर न सिर्फ जापान को धमकाते हैं, बल्कि आज तो अमेरिका की समुद्री बॉर्डर के अंदर तक अपने युद्ध जहाजों को ले जाती है। एक तरफ ये देश अमेरिका को उकसाते हैं, तो एक तरफ अमेरिका और नेटो इन्हें उकसाने की कोशिश करते हैं। और अभी दुनिया फिर से धीरे धीरे दो ग्रुपों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज इन दोनों ग्रुपों की खींचातानी को देखकर ये साफ साफ लग रहा है कि दुनिया में कभी भी तीसरे विश्व युद्ध के रूप में एक भीषण महायुद्ध हो सकता है। यूक्रेन में जंग के मैदान से जब्त किए रूस के हथियारों की तक वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने का ऐलान किया गया। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान ने इजराइल को युद्ध की धमकी दी है। आकाश में मंगल अस्त होगा। लेकिन सच्चाई तो ये है, भले ही मीडिया कंपनियां अपने चैनल पर पिछले 2 सालों से वर्ल्ड वॉर 3 चलाते आ रहे हो, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 कोई गाजर मूली नहीं है। वो इतनी आसानी से भी नहीं होगा या नहीं हो सकता है। अब ऐसा क्यों? अब इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी साइंटिफिक थ्योरी है, जिस थ्योरी से हर कोई डरता है, जो है न्यूक्लियर विंटर थ्योरी। और इसी थ्योरी के कारण वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर 2 के 80 साल बाद भी, युद्ध का माहौल क्रिएट होने के बाद भी, युद्ध के बादल मंडरा रहे होने के बावजूद भी आज वर्ल्ड वॉर 3 होने का नाम नहीं ले रहा। तो क्या है ये थ्योरी और किसने रोक रखा है वर्ल्ड वॉर 3 को? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। सन 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था, जिससे कि इन दोनों देशों के काफी लोग मारे जा चुके थे और कुछ लोग तो जहां खड़े थे वहीं राख बन के उड़ गए और इसके बाद हजारों लोग रेडिएशन से मारे गए। इतना ही नहीं, जापान की आने वाली कई पीढ़ियां रेडिएशन के चलते हैंडीकैप्ड पैदा हुई। परमाणु बम को बनाने वाले वैज्ञानिक ओपेनहाइमर ने इसकी टेस्टिंग के बाद कहा था कि धमाका उसकी उम्मीद से 50 गुना ज्यादा खतरनाक था। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि परमाणु बम अगर आज के समय में किसी भी देश में गिराए गए तो वह पिछली बार की तुलना में कई गुना ज्यादा तबाही ला सकता है। उसके बाद होने वाले क्लाइमेट चेंज को भी इस तबाही का वजह बताया है। और इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु हमले के बाद की स्थिति और वैज्ञानिकों ने इसके बारे में की भविष्यवाणी को जानना होगा। 40 साल पहले साइंटिस्ट ने कहा था अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो न्यूक्लियर विंटर आएगा। पहले और अब तक के इकलौते परमाणु हमले के असर को लेकर साइंटिस्ट पॉल क्रुपजेन और जॉन ब्रिग्स ने हमले के करीब 40 साल बाद यानी कि साल 1982 में कहा था कि अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू होती है तो इससे धुएं का एक ऐसा बादल बनेगा जिससे सूर्य ढक जाएगा और आने वाली धूप रुक जाएगी और धूप नहीं आएगी तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर घट जाएगा और ये घटना न्यूक्लियर विंटर कहलाएगी। और साइंटिस्ट ने ये दावा किया था कि इससे फसलें और सिविलाइजेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी और भूखमरी का खतरा पैदा हो जाएगा। साल 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर विंटर थ्योरी को लेकर क्लाइमेट का एक मॉडल पेश किया था और इसकी डिटेल चौंका देने वाली थी। और इसके मुताबिक न्यूक्लियर वॉर होने पर ग्लोबल टेम्परेचर 10 साल में करीब 10 डिग्री तक
10 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा और इसका सीधा असर पेड़ पौधों पर पड़ेगा और जाहिर है कि इसका असर वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन पर भी पड़ेगा, जिसकी वजह से पर्याप्त अनाज पैदा नहीं हो पाएगा और जिसके सीधे मायने यह होते हैं कि दुनिया में सीधे तौर पर भुखमरी की स्थिति का सर्जन हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ समुद्र का तापमान भी गिर जाएगा, समुद्र भी ठंडे हो जाएंगे, जिसकी वजह से दुनिया न्यूक्लियर आइस एज में पहुंच जाएगी। और ये सिलसिला 1-2 सालों तक नहीं लेकिन हजारों सालों तक जरूर चल सकती है। आज दुनिया में रसिया और अमेरिका के अलावा 7 अन्य देश भारत, पाकिस्तान, चीन, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया और ब्रिटेन के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वैज्ञानिकों का कहना है सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच ही परमाणु जंग छिड़ती है तो उसी स्थिति में करीब 13 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी और जंग के करीब 2 साल बाद 250 करोड़ लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा। वैज्ञानिकों की इस न्यूक्लियर विंटर थ्योरी ने ही अब तक परमाणु जंग को रोके रखा है। एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट एलन रोबोक ने कहा था कि इस न्यूक्लियर विंटर थ्योरी की वजह से कई देशों के न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोडक्शन और इसके इस्तेमाल पर रोक लगी हुई थी। साल 1980 के दशक में दुनिया के पास 65,000 परमाणु हथियार थे और आज ऑफिशियल आंकड़े के अनुसार दुनिया में सिर्फ 12,512 परमाणु वेपन्स हैं और इस थ्योरी की वजह से ही दुनिया के ताकतवर देशों ने न्यूक्लियर प्रोडक्शन कम किया है या दूसरे देशों पर इसका निर्माण करने पर रोक लगा रखी है। अब आपको ये लगता होगा या आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग के युग में जी रहे हैं तो न्यूक्लियर विंटर कैसे आएगा। तो इस पर ग्लोबल क्लाइमेट अथॉरिटी के साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जुलाई 2023 मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना था और उसके अगले ही साल यानी कि साल जुलाई 2024 उससे भी ज्यादा गर्म साल रहा है। हम मानव इतिहास के सबसे गर्म सालों की गिनती करें तो टॉप 10 साल पिछले 10 साल ही रहे हैं, यानी कि हर साल गर्मी पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है और पिछले साल का ही क्या मानव इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ रही है। और इस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग का युग खत्म हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत छोटा शब्द है। उन्होंने कहा था कि अब तो ग्लोबल बॉइलिंग का समय शुरू हुआ है, क्लाइमेट चेंज का युग आ गया है और ये तो बेहद ही खतरनाक है और ये क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। एटमॉस्फेयर में बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तापमान को बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह है और आज दुनिया में करीब 4,000 टन से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है और इसका हर साल इतना ही उत्सर्जन किया जाता है और पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है और गर्म क्या बॉयल हो रही है। अब ऐसे में आपको लग सकता है कि अब न्यूक्लियर विंटर कैसे आ सकता है। जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटने से धुएं का जो बादल पृथ्वी के आसपास बनेगा उससे सूर्य की किरणें रुक जाएगी, वो पर्याप्त मात्रा में सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाएगी और ऐसी स्थिति में तापमान बढ़ने की जगह लगातार कम हो जाएगा और इसी स्थिति को न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। और ऐसा हुआ तो इसके तुरंत बाद पृथ्वी ऐसे आइस एज में चली जाएगी जो सदियों तक चल सकता है और ऐसे में इंसानों के साथ कई सारे जीव मारे जाएंगे। और इसीलिए वैज्ञानिकों की इसी थ्योरी की वजह से दुनिया के सभी देश और सभी देशों की सरकारें न्यूक्लियर हमले से बचते हैं और डरते भी है। आज दुनिया में भले कोई भी देश कितना ही लड़ता हो लेकिन वो न्यूक्लियर वॉर के पक्ष में नहीं है और इसीलिए जब भी दो देश आपस में टकराते हैं तो तुरंत बड़े देश आकर उस कलेश को शांत कराते हैं, क्योंकि अगर एक बार न्यूक्लियर वॉर हो गया तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 होना तय है और फिर पीछे मुड़ना नामुमकिन है। इसलिए आज दुनिया में जो हो रहा है वह देशों को मोहरा बनाया जा रहा है, लेकिन किस लिए? हो सकता है हथियार बेचने के लिए। दुनिया की चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो वो वेपन इंडस्ट्री के आगे काफी छोटा है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है दुनिया की वो वेपन इंडस्ट्री है और इन इंडस्ट्री को चलाए रखने के लिए छोटे छोटे वॉर होते रहते हैं और ये वॉर फ्री प्लांट होते हैं और ये छुटकन वॉर चलते रहेंगे और जब दुनिया की इकोनॉमी डाउन होगी तो यही देश इनकी भरपाई करेंगे और हर देश ये चाहता है कि ये वॉर एक हद से ज्यादा आगे ना बढ़े और इसलिए चांसेस बहुत कम है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। लेकिन अब की स्थिति देखकर कम ही सही लेकिन थोड़े बहुत भी वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांस हैं और अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ भी तो हो सकता है कि वह ट्रेडिशनल वेपन्स के साथ ही हो, न्यूक्लियर वॉर ना हो। लेकिन किसी भी कारण से परिस्थिति किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहती
तो वर्ल्ड वॉर 3 में न्यूक्लियर अटैक को कोई भी नहीं रोक पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए, इसकी हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। और आपको क्या लगता है कमेंट में हमें जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।